आज मैं आपको गोल्ड स्मिथ इंस्टीट्यूट में जो एक महत्वपूर्ण कोर्स होता है गोल्ड वैल्यूअर का, उसके विषय में गोल्ड की पहचान कराने के लिए मैं कुछ थोड़ी सी जानकारी मैं दे रहा हूँ। गोल्ड वैल्यूअर जो बैंकों में गोल्ड लोन प्रदाता होते हैं, उनके यहाँ वो कार्य करने वाले कर्मचारी होते हैं। यदि हमारे यहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत आप मान्यता प्राप्त गोल्ड वैल्यूअर का हमसे प्रशिक्षण प्राप्त करके हमसे प्रमाण पत्र ले सकते हैं, जिससे आपको बैंकों में नौकरी या फाइनेंशियल जो उन कंपनी वो प्रदाता कंपनियां जो गोल्ड लोन देती हैं, सब में वो सर्टिफिकेट आपका काम करेगा और आप अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। तो आज मैं गोल्ड प्रदाता कंपनियों के लिए ये जानकारी देना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ से गोल्ड वैल्यूअर केवल 1-2 से नहीं 9-10 विधियों से उस सोने की परख कर सकते हैं। पहली परख जो होती है वो है सिरोमिक विधि। सिरोमिक एक पत्थर होता है जिस पर यदि असली सोने की रगड़ उसमें की जाएगी तो यदि अगर ज़्यादा 24 कैरेट का सोना है तो वो चमकीले रंग का होगा, 22 कैरेट का होगा तो उससे हल्का होगा, और यदि अगर उसमें किसी भी प्रकार की मिलावट होगी या पीतल का होगा, असली सोने का नहीं होगा, तो उसमें काला दाग पड़ जाएगा। तो पहली विधि होती है सिरेमिक। दूसरा है कसौटी पत्थर। कसौटी पत्थर पर हम जितने कैरेट का सोना होगा उसके कलर से, कलर कोड के माध्यम से हम उस चीज़ की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 24 कैरेट का सोना होगा तो कसौटी में बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई देगा, ज़्यादा चमकदार। 22 कैरेट का है उसे थोड़ा हल्का, 14 कैरेट का है बिल्कुल हल्का। और यदि हम उस पर हम अगर एसिड लगाते हैं, नाइट्रिक एसिड का जब हम प्रयोग करते हैं तो नाइट्रिक एसिड में उसका कलर उसी हिसाब से वो फेड होता चला जाएगा। इसलिए उसमें नाइट्रिक एसिड लगा करके हम उसको टेस्ट भी कर सकते हैं। पोजीशन एट ए ग्लांस चेक करने के लिए हमको चुंबक की विधि से भी हम उसको सोने को हम टेस्ट कर सकते हैं। आजकल मुलम्मा में जो बिस्कुट आ रहे हैं उनमें बड़ा फ्रॉड हो रहा है। उनमें 2 परत के बीच में लोहा और स्टील रख दी जाती है और ऊपर से सोने के पत्ते चढ़ा दिए जाते हैं। ऐसी स्थिति में दुकानदारों का भी और बैंकों का जो गोल्ड लोन देते हैं, जो वो रख लेते हैं उसके बदले पर, तो उनको काफ़ी लॉस हो सकता है। उस लॉस से बचाने के लिए हम उसका पहले चुंबकीय टेस्ट कर लेते हैं। यदि अगर उस चुंबक में सोने में आकर्षण शक्ति चुंबक की अगर हिलता डुलता और खिंच जाता है, इसका मतलब वो सोना असली नहीं है, उसके बीच में जरूर लोहे की राड पड़ी हुई है या लोहे का पत्ता पड़ा हुआ है। तो मैंने चुंबक द्वारा भी आपको बताया। अब इसके बाद अगला है एसिड टेस्ट, जो हम सिरेमिक थाली पर जो लगाएंगे उसमें भी अगर एसिड लगा के देखेंगे तो बिल्कुल वो मिट जाए। तो चुंबक के द्वारा आप उसमें दोनों पत्तों के बीच में अगर लोहा है और चुंबकीय शक्ति के द्वारा हम उसको हिलाते हैं तो उसमें आकर्षण शक्ति आ जाएगी, और सोना अगर है तो इसका मतलब वो असली नहीं है, उसके अंदर लोहा भरा हुआ है। चौथा जो है एसिड के टेस्ट के द्वारा, जब हम कसौटी पत्थर में सोने को घिसेंगे और उसमें हम एसिड लगा देंगे तो यदि अगर नकली सोना है तो बिल्कुल मिट जाएगा उसमें, और अगर 14 कैरेट, 22 कैरेट, 24 कैरेट, 18 कैरेट का है तो उसी हिसाब से उसके कलर कोड में उसके कलर में उसका पीलापन हल्का होता चला जाएगा। असली सोना 24 कैरेट का जो होगा वो बिल्कुल एकदम चमकदार होगा और उसके ऊपर एसिड का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सोने के वजन को हाथ में लेकर आजकल आप देख रहे हैं कि सोने का वजन हल्का होता है। स्वर्णकार जो होते हैं, जो सर्राफ जो होते हैं, हाथ में लेकर के सोने का आइडिया ले लेते हैं। उतने ही मात्रा में अगर पीतल या नकली सोना होगा तो वो हल्का होगा, और सोने का जो घनत्व होता है वो ज़्यादा होता है, उसका वजन ज़्यादा होता है। इसलिए पोजीशन एट ए ग्लांस में हम सोने को हाथ में लेकर के भी उसकी परख कर सकते हैं। ज्वेलरी का रंग देखकर, पीतल की जो ज्वेलरी होगी उसमें ज़रूर वो फेड होगा, उतना हल्कापन होगा, उसमें पानी चढ़ा होगा तब भी उसमें वो चमक नहीं आएगी जो आपको ओरिजिनल सोने में आएगी। इसलिए उसके रंग के द्वारा ही हम पहचान कर सकते हैं। दांत से दबाकर, सोना एक नरम धातु होती है, जब हम उसको दांत में लगाकर उसको दबाएंगे धीरे से तो उसमें दाग पड़ जाएगा, वो दब जाएगा। और अगर नकली सोना होगा तो वो उतने चूंकि सॉफ्ट नहीं होता है तो वो नहीं दब पाएगा। इन सब विधियों से अलग होती है। जब हमने देख लिया उसको और उसमें हम संतुष्ट नहीं होते हैं तो अगली विधि आती है टंच। टंच की दुकान से जा कर के हम एक बैंक के एम्प्लॉई हैं और हम वहाँ गोल्ड वैल्यूअर का काम कर रहे हैं, तो हमको हर हालत में सभी विधियों से उसको टेस्ट करना है। और जब हम टंच करा लेंगे तो टंच में हमको ये पता चल जाएगा कितने कैरेट का सोना है।
कितना कैरेट उसमें है, कितने परसेंटेज उसमें दूसरी धातुएं मिली हैं और कितना परसेंट उसमें असली सोना है। ये हमको टंच पद्धति से वहाँ से एक रसीद मिल जाएगी। उस रसीद को हम जेवरों के साथ हम नत्थी कर देंगे और बैंक को इंडिकेट कर देंगे कि ये सोना इतने कैरेट का है, हम इसमें इतनी वैल्यूएशन निकाल सकते हैं। हॉलमार्क का चिन्ह आजकल सरकार ने BIS के माध्यम से वो व्यवस्था कर दी है कि हॉलमार्क का चिन्ह हर सोने की जेवरों में लगाया जाना चाहिए। जो नंबर उसमें पड़े होंगे, 900 का नंबर पड़ा है तो उसी हिसाब से उसमें 92% का है कि 90% का है कि 85% का है कि 80% का है, वो नंबर उसमें पड़े होते हैं। और हॉलमार्क द्वारा एक UID दिया जाता है जो रसीद में लिखा होता है। उसमें कभी भी किसी भी समय उस नंबर के द्वारा हम उस दुकानदार को और उस हॉलमार्क सेंटर की जानकारी उसमें ले सकते हैं। अब मैं इन सब विधियों की बात अगली जानकारी मैं आपको बाद में दूंगा। बिल्कुल आपको प्रैक्टिकल की जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।